आज हम लोग पढ़ेंगे कैरोलिन वेल्स द्वारा लिखित पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसमें हमें यह बताया गया है कि हम किस तरीके से वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। बेटा, कैरोलिन वेल्स एक सुप्रसिद्ध अमेरिकन पोएटेस थी, साथ साथ राइटर भी थी। कि कहने का मतलब उन्होंने पोएट्री और प्रोज दोनों ही लिखा। उन्होंने लगभग 170 बुक्स लिखी, लेकिन अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में अधिकांश उन्होंने पोएम्स लिखी और उसके साथ बच्चों की पोएम्स लिखी। बेटे, ये पोएम आपको बहुत आनंद देने वाली है, बहुत ह्यूमरस पोएम है, फन पोएम है, बहुत आनंद आएगा आपको पढ़ने में। आप समझिए, आपको अच्छा लगेगा। चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. बेटे, बाई चांस का मतलब संयोग से, टानी का मतलब भूरे पीले रंग का, रोर मीन्स दहाड़ना और डाइन माने मरना। ये बेटे DYIN, डाइन, ये देखने में अजीब लग रहा होगा, वास्तव में ये डाइंग वर्ड है, DYING। लेकिन प्रोज का वर्स, पोइट्री का वर्स मिलाने के लिए, मीटर मिलाने के लिए, छंद बनाने के लिए इस तरीके को पोएट को परिवर्तन करने पड़ते हैं। इफ यू एवर शुड गो बाई चांस जंगल्स इन द ईस्ट, यदि आप कभी अचानक पूर्व में स्थित जंगलों में जाएं। बेटा, यहां पर एक वर्ड आया ईस्ट। ईस्ट का मतलब होता है पूर्व। पोएटेस अमेरिका की रहने वाली है और अमेरिका के ईस्ट में एशियाई देश हैं, जिनके अंतर्गत भारत भी आता है। वहां के जंगलों का वर्णन किया है, इसीलिए यहां पर ये ईस्ट वर्ड आया है। इफ यू एवर शुड गो बाई चांस जंगल्स इन द ईस्ट, यदि आप कभी अचानक पूर्व में स्थित जंगलों में जाएं। जंगल्स इन द ईस्ट, देयर यू शुड बी एडवांस ए लार्ज एंड टाइनी बीस्ट, और वहां तुम्हें एक विशाल काय बहुत बड़ा भूरे रंग का जानवर आपकी ओर आता हुआ दिखाई दे। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, आता हुआ दिखाई दे और आप पर दहाड़ना शुरू कर दे, और उसी बीच में यू विल नो, आपको लगेगा कि मैं मर रहा हूं, कि मैं मरने वाला हूं, तो आप समझ लेना कि आपका सामना एक एशियन शेर से हो गया है। बेटे, समझ में आ गया होगा? एक बार फिर सुन लो। यदि आप कभी अचानक पूर्व में स्थित जंगलों में जाएं और वहां तुम्हें एक विशाल काय बहुत बड़े भूरे रंग का जानवर आपकी ओर आता हुआ दिखाई दे, और यदि वह तुम पर दहाड़ना शुरू कर दे और उसी समय ऐसा लगा कि जैसे आपकी जान निकल गई है, तो बस समझ लेना कि आपका सामना एक एशियन शेर से हो गया है। आपका सामना एक एशियन शेर से हो गया है। बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ। Of it some time when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground. Just notice, if he eats you, this simple rule help you learn the Bengal tiger to discern. The Bengal tiger to discern. बेटा, बीस्ट का मतलब होता है जानवर, स्ट्राइप्स माने धारियां, डिसर्न माने पता लगाना, ग्रीट्स माने स्वागत करना, नोबल माने आकार में बड़ा, आकार में विशाल। कह रहे हैं, और सम टाइम व्हेन यू रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, यदि जंगल में घूमते हुए आपका सामना एक बहुत ही सुंदर जंगली जानवर से हो जाए, बहुत ही भव्य जंगली जानवर से हो जाए, ए नोबल वाइल्ड ग्रीट्स यू, और वह आपका स्वागत करे। व्हेन ब्लीक स्टाइस ऑन ए येलो ग्राउंड, जिसकी पीली त्वचा के ऊपर, पीली खाल के ऊपर धारियां पड़ी हों। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और वह आपको देखते ही खाने के लिए दौड़े। द सिंपल रूल हेल्प यू लर्न, तो एक सामान्य नियम तुम्हें यह समझने में मदद करेगा
कि जिस जानवर को तुम देख रहे हो वो बंगाल का शेर है, जिसे बंगाल टाइगर भी कहते हैं, बबर शेर भी कहते हैं। समझ गए बेटा? इस तरह से अब हम अगला स्टैंजा पढ़ेंगे। If strolling forth a beast you view, whose hide with spouts is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. बेटा लिखा है लेप एंड लेप अगेन, ये मतलब मैंने बताया मीटर बनाने के लिए लिखा जाता है, बल्कि इसका सही वर्ड लेफ्ट है, कूदना। स्ट्रोलिंग माने बेटा टहलना, लीप माने कूदना, पेपर्ड माने धब्बों से भरा हुआ। पेपर्ड का मतलब धब्बों से भरा हुआ। पोएट कहती है यदि जंगल में आगे की ओर टहल, स्ट्रोलिंग फोर्थ बीस्ट यू व्यू, यदि जंगल में आगे की ओर टहलते हुए तुम एक ऐसे जंगली जीव को देखो, whose hide with spots is peppered, जिसके खाल के ऊपर धब्बे छिटके हुए हैं, धब्बे फैले हुए हैं। As soon he has leapt on you, और जैसे ही वो आप उसे देखेंगे वह आपकी ओर छलांग लगाए तो समझ जाओ कि आपका सामना, you will know it is the leopard, कि आप तेंदुए के सामने आ गए हैं, आपका सामना तेंदुए से हो गया है। Twill do no good for roar with pain, और ऐसी स्थिति में यदि आप उसे देखकर दर्द के कारण चिल्लाते हैं या चिल्लाएंगे तो आपको उससे कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि he will leap and leap again, कि वो बार बार आपके ऊपर झपटेगा, बार बार आपके ऊपर प्रहार करेगा, बार बार आपके ऊपर आक्रमण करेगा। बेटे समझ सकते हैं आप? अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं जिसमें लिखा है If when you are walking around your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more carriers. तो यार्ड माने आंगन, कैर्स माने दुलार। कह रहे हैं If when you are walking around your yard, यदि आप अपने आंगन के चारों ओर घूम रहे हैं, यू मेट ए क्रिएचर देयर, और वहां आपको कोई ऐसा जानवर मिल जाए, हु हक्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत जोर से पकड़ ले, बहुत जोर से जकड़ ले, बहुत तीव्रता से जकड़ ले, बी श्योर इट इज ए बियर, तो आप निश्चिंत हो जाइए, और कोई नहीं, वो एक भालू है, वो एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, फिर भी यदि आपके मन में कोई संदेह है तो मेरा अनुमान है कि वो तुम्हारा एक बार फिर प्रेम से स्पर्श करेगा, वो एक बार फिर आपको टच करेगा, वो एक बार फिर आपका आलिंगन करेगा, जस्ट वन मोर कैरेस, और उसका यह आलिंगन, उसका यह प्रेम निश्चित रूप से आपके लिए बहुत घातक हो सकता है, यानी आपकी मृत्यु भी आपके पास ला सकता है। बेटे समझ गए होंगे आप? आइए अगला स्टैंजा देखते हैं। Though to distinguish beasts of prey a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. कह रहा है पोएट, दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे ए नोविस माइट अनहैप्स, शिकारी जानवरों की पहचान करने में कोई भी नया व्यक्ति, शिकारी जानवरों की पहचान करने में कोई भी नया व्यक्ति तरह तरह की परेशानियों में पड़ सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, आप एक लगड़बग्घे और मगरमच्छ में हमेशा अंतर कर सकते हैं। आप एक लगड़बग्घे और मगरमच्छ में हमेशा अंतर कर सकते हैं। टिल फ्रॉम द हाइना द हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स,
क्योंकि हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स, क्योंकि लकड़बग्घा हमेशा प्रसन्नतापूर्ण मुस्कान के साथ आता है। लकड़बग्घा हमेशा खुश होता हुआ आता है। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन यदि वह रो रहा है, लेकिन यदि जंगली जानवर रो रहा है तो निश्चित मानिए कि वो मगरमच्छ है, कि वो मगरमच्छ है। बेटे अगला पैराग्राफ देखते हैं। द true chameleon is small, a lizard sort of things. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the trees, thus the chameleon you see. बेटा बहुत अच्छी मीनिंग है। चैमलिन गिरगिट, विंग माने पंख। बेटा पूरा ध्यान से देखना है आपको। द ट्रू चैमलिन इज स्मॉल, ए lizard sort of things. एक सच्चा गिरगिट एक छोटा सा और छिपकली जैसा दिखाई देने वाला जीव होता है। एक सच्चा गिरगिट एक छोटा सा और छिपकली जैसा दिखाई देने वाला जीव होता है। He has not any ears at all. उसके कान बिल्कुल भी नहीं होते, अर्थात बिना कान का वो होता है। And not a single wing, और उसके कोई पंख भी नहीं होता। If there is nothing on trees, if there is nothing on trees, अगर पेड़ पर और कोई भी जीवधारी न दिखाई दे, मतलब उसके डर से पेड़ पर और भी कोई जीव न दिखाई दे, तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए दिस द चैमलिन यू सी, जो पेड़ पर बैठा है, जिसे आप देख रहे हैं, वो गिरगिट है, वो गिरगिट है। बेटा इस तरह से ये पोएम कंप्लीट हुई। अब हम आपको बताएंगे पोएम की सेंट्रल आइडिया। यहाँ मैंने लिख दिया है, बेटा दूसरे शब्दों में बताते हैं, जो आपको लगे अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम: द पोएट कैरोलिन वेल्स treats even ferocious animal and beast with a coat of gentle but wild humor. If you see a huge terrible beast coming to you in the eastern forest, and if you are dying when he roars, you know it is an Asian lion. The humor is created by various beasts of prey differently. The Bengal tiger is noble, but eats you the moment he notices you. The leopard with peppered spurs with only lap and lap again, मतलब बार बार आपके ऊपर कूदेगा। This is the way you can see that the crocodile is weeping and hyena is merry, but word smile deceived their victims. इसके अतिरिक्त बेटा इसमें भी मैंने सेंट्रल आइडिया लिख दिया है। The poem playfully outlines how to recognize various wild animals by their distinct traits and behavior, such as the bear sug, the lion's roar, or the crocodile tears. Through exaggerated and witty descriptions, Will uses humor to educate readers about the unique characteristics of each animal, making the poem enlightened, satirical, take on a field guide of identifying wildfires. बेटे इसके अतिरिक्त पोएटिक डिवाइस है बेटे। इस पोएम की स्टाइल है ह्यूमरस बेटे, मैंने पहले ही बोला है। राइम स्कीम आप देख सकते हैं, ए बी और सीसी के सिस्टम में है, क्रम में है। आयरनिक है, नोबल बंगाल टाइगर ईट्स यू, बड़े आकार का नोबल बंगाल टाइगर आपको खाएगा। रेपिटेशन इंट्रोड्यूसिंग एनिमल एंड देयर आइडेंटिफाइंग ट्रेट्स इन ईच स्टेंजा, प्रत्येक स्टेंजा में बताया गया है बेटे। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बेटे उसको करने में सक्षम होंगे। मैंने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा जो आपकी एक्सप्लेन में ना आ गया हो। बेटे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।